क्या फिर से कोविड पेंडेमिक आने वाली है? इंडिया में कोविड की क्या स्थिति है? तो यदि साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो ना ही ऐसी कोई पेंडेमिक आने वाली है और ना ही ऐसा कोई डर है। ये सब कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ और बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों के प्रोपेगेंडा के हिसाब से किया जा रहा है। डर का माहौल बनाया जा रहा है देशों में। जब पब्लिक में डर का माहौल बनेगा तो हॉस्पिटल्स में भीड़ बढ़ेगी, दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी और ये सब कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को और बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। खासकर इसमें वेस्टर्न कंट्रीज़, यूके, यूएस ये इन्वॉल्व रहते हैं। अगर हम इस बात को समझें तो जब कोविड आया था 2019 में तो सबसे पहले वैक्सीन जो बनाई थी 2020 में रशिया ने बनाई थी, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अप्रूवल नहीं दिया था। उसने यूके और यूएस की कंपनीज़ ने जो वैक्सीन बनाई थी उसको अप्रूवल दिया और पूरे विश्व में ये कहा सारी सरकारों को कि इन वैक्सीन्स को लगवाओ, हम इन वैक्सीन्स को सेफ़ मानते हैं। तो सभी कंट्रीज़ ने और सभी कंट्रीज़ की सरकारों ने इन वैक्सीन्स को ख़रीदा और बड़ी बड़ी डील्स की। इससे फ़ायदा किसको हुआ? यूएस को और यूएस और यूके की कंपनीज़ को। अब रशिया ने जो वैक्सीन बना रखी थी वो केवल रशिया में अवेलेबल थी, वो रशिया में ही लगवा सकता था, पूरी दुनिया ने उसको नहीं ख़रीदा तब तक। चाइना ने जो वैक्सीन बना रखी थी उसको भी अप्रूवल नहीं मिला। इंडिया ने जो अपनी वैक्सीन बनाई उसको भी अप्रूवल नहीं दिया। तो एक्चुअली WHO में मोनोपोली किसकी है? यूएस की और वेस्टर्न कंट्रीज़ की, यूरोप की। तो ये लोग अपने हिसाब से काम करते हैं और पॉलिसीज़ को अपने हिसाब से बनवाते हैं, लागू करवाते हैं। अगर वैक्सीन्स रशिया की अलाउ हो जाती तो इनकी वैक्सीन्स को कौन ख़रीदता? फिर फ़ायदा इनको नहीं मिलता। इसलिए इन्होंने अपनी वैक्सीन्स को अप्रूव कराया पहले और पूरी दुनिया में उनको बेच बड़े स्केल पे। सेम यही है। कोविड आएगा, पहले डर का माहौल बनाएगा। जब कोविड आ जाएगा फिर क्या होगा? फिर ये नई वैक्सीन लॉन्च करेंगे कि भाई JN1 के लिए ये वाली वैक्सीन हमने बनाई है और ये वाली सबसे सेफ वैक्सीन है। जबकि एस्ट्राजेनेका ने खुद माना है यूके के कोर्ट में कि हमारी वैक्सीन से गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फिर भी सारी दुनिया ने और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अप्रूव करके पूरी दुनिया को लगवाया। क्यों? क्योंकि फ़ायदा होगा केवल इसलिए। तो हम सभी को सावधान रहना है और ये वैक्सीन और पेंडेमिक के जाल में नहीं पड़ना है। प्रिकॉशन रखना हमारा काम है, लेकिन वैक्सीन के पीछे भागना भी हमारा काम नहीं है पागलों की तरह। हमारी गवर्नमेंट ने पहले सबके लगवा दी वैक्सीन, 3 डोज लगवा रखे हैं। अब क्या होगा? अब दोबारा पेंडेमिक आएगी, दोबारा कोविड ही आएगा तो ये कहेंगे नए वेरिएंट के लिए नई वैक्सीन लाओ, तो नई वैक्सीन लगवाई जाएगी हमको। अगर हम हर साल ऐसे ही वैक्सीन लगवाते रहेंगे तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक है। वैक्सीन इतना सेफ नहीं होते हैं। तो इस बात के लिए हम लोग को तैयार रहना है और डर का माहौल नहीं बनने देना है। कोविड माइन्यूट बीमारी है, ऐसे डेथ्स नहीं होती हैं, इससे खतरनाक भी इतना नहीं है। जिन कंट्रीज़ ने वैक्सीन नहीं लगवाए या कम लगवाए उनमें कोविड नहीं फैला। इसके एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं पाकिस्तान में ना ही ज़्यादा डेथ हुई, ना ही वहाँ पे कोविड फैला। अफ़गानिस्तान में ना ही कोविड फैला, ना ही डेथ ज़्यादा हुई। ईरान, पूरे मिडिल ईस्ट में देख लो, ठीक है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में देख लो, वहाँ तो मर जाने चाहिए थे, पेंडेमिक आनी ही आनी थी, वहाँ तो वैक्सीन नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वैक्सीन अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। ये एक ट्रैप है, बीमारी फैलाओ फिर उसकी वैक्सीन बांटो, इससे पैसा पैदा होता है। तो इस बात को हमें समझना होगा, हमारी सरकारों को समझना होगा। हम अपने मेजरमेंट्स लाएं, अपने तौर तरीक़ों से पेंडेमिक को कंट्रोल करें और अपनी दवाओं से कंट्रोल करें। हम इनके पीछे ना भागें कि ये किस वैक्सीन को अप्रूव कर रहे हैं तो हम अपनी पब्लिक को वो वैक्सीन दें। अगर हमें वैक्सीन ही सॉल्यूशन है तो वैक्सीन हमें अपनी बनानी है। अगर दवाई कोई सॉल्यूशन है तो दवाई हमें अपनी बनानी है। और पेंडेमिक यदि आ रही है, कोरोना पहले से भी है,
कोरोना कोई ऐसा नहीं है कि उसका आउटब्रेक केवल हुआ था 2019 में, वो पहले से सार्स वायरस फैमिली का है। ठीक है, तो ये हमें इस बात का ध्यान रखना है। अगर अभी टेस्टिंग चालू हो जाए तो अभी भी कोरोना के केस आने लगेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पेंडेमिक आ गई। टेस्टिंग कम कर देते हैं तो टेस्ट पॉजिटिव कम आते हैं, केस कम आते हैं। टेस्टिंग ज़्यादा कर देंगे तो केसेस ज़्यादा आएंगे, तो इसमें डरने की बात नहीं है। तो इस बात को समझना होगा और हमारी गवर्नमेंट्स को भी समझना होगा, क्योंकि हर बार एक नए वेरिएंट के लिए एक नई वैक्सीन लाना कहाँ तक सही है। और यदि वैक्सीन ले भी आएंगे आप तो हमारी हेल्थ का क्या होगा। हमारी बॉडी इतनी वैक्सीन को नहीं ले सकती, हर साल हम एक नई वैक्सीन नहीं झेल सकते। उसके बड़े गंभीर साइड इफेक्ट आएंगे, हार्ट अटैक्स आएंगे, किडनी फेलर आएंगे, वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। और वैक्सीनेशन के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं इसको इस बात से हम समझें कि यूएसए में 72 वैक्सीन चिल्ड्रंस को दिए जाते हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के दौरान। आज की डेट में अमेरिका में हर 36 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है, मतलब मेंटली वो हेल्दी नहीं है, उसकी एक्टिविटीज पागलों वाली हैं। सबसे अनहेल्दी चिल्ड्रन अगर कहीं आज दुनिया में है तो वो यूएसए में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिकली वैक्सीन्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, केवल फायदे के लिए, गवर्नमेंट के फायदे के लिए और कंपनियों के फायदे के लिए। और वो वैक्सीन्स डॉक्टर्स ने मैंडेटरी कर दी है कि ये मैंडेटरी है। अब वो वैक्सीन लेने के बाद जब तक बच्चा बड़ा होता है तब तक वो ऑटिज्म का शिकार हो जाता है, मेंटली अनहेल्दी हो जाता है वो। तो इस तरीके से हम समझें कि वैक्सीन एकदम ब्लाइंडली नहीं लेने हैं और ना ही इसको एनकरेज करना है। ज़रूरी है तो हमारी गवर्नमेंट कदम उठाए।